नमस्ते एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सूर्य नमस्कार किस तरह से करना है और ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए कैसे करना है। ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है जिनको नी पेन होता है, बैक पेन होता है, उसके बाद भी सूर्य नमस्कार करना है, और उनके लिए भी है जो सूर्य नमस्कार में बिगिनर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैरों के बीच में स्पेस करके सीधे खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए नमस्कार बनाइए और चेस्ट के सामने लेकर आइए विद द नॉर्मल ब्रीदिंग। देन पोजीशन नंबर 2, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाइए, गर्दन दोनों हाथ के बीच में, अपनी लोअर बैक से हल्का बॉडी बेंड करिए। देन पोजीशन नंबर 3, एक्सहेल करते हुए सामने झुकिए, दोनों हाथ पैर के बगल में। बिगिनर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा शायद, तो आपको क्या करना है, टो को टच करिए, एंकल पकड़ लीजिए। दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं है तो ब्लॉक्स रखिए और इस तरह से आप पोजीशन नंबर 3 कर सकते हैं। एंड देन पोजीशन नंबर 4, तो इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाइए, घुटने ज़मीन पर जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लॉक्स को हटा दीजिए और इस तरह से दोनों हाथ रखिए। देन पोजीशन नंबर 5, एक्सहेल करते हुए आगे वाले पैर को पीछे लेकर जाइए, गर्दन दोनों हाथ के बीच में, हील्स जमीन पर लगेंगी। और यहाँ से पोजीशन नंबर 6 में जाने के लिए इनहेल करते हुए दोनों घुटने ज़मीन पर रखिए और एक्सहेल करते हुए चेस्ट को ज़मीन पर रख दीजिए एंड स्लोली यू फोरहेड 2। तो इस पोजीशन में घुटने तक करने के बाद सामने चेस्ट को ज़मीन पर लाना डिफ़िकल्ट हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथ ज़मीन पर रखिए इस तरह से और फिर धीरे से अपने चेस्ट को ज़मीन पर लेकर आ जाइए और हाथ की पोजीशन को हटाते हुए चेस्ट के बगल में रख लीजिए। अब आपका हिप और आपका पेट ज़मीन से ऊपर उठा रहेगा, आपका फोरहेड ज़मीन पर। यहाँ से पोजीशन नंबर 7 में जाएंगे। इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को बेंड करिए, अपर बॉडी को इतना या फिर चाहे तो इतना जितना भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। देन योर पोजीशन नंबर 8, एक्सहेल के साथ अपनी हैंड स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए बॉडी को ऊपर उठाइए, गर्दन दोनों हाथ के बीच में, हील ज़मीन से लगा सकते हैं तो लगाइए, अदरवाइज उठी भी चलेगी। देन पोजीशन नंबर 9, इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को आगे लेकर आइए, दोनों हाथ के बीच में। यदि आप इजीली ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो चांसेस हैं कि पीछे से पैर को लाते हुए आपका पैर ऐसे ही बीच में अटक जाए, विच इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। धीरे धीरे करते हुए आपके पैर आपके दोनों हाथ के बीच में आने लगेंगे। देन पोजीशन नंबर 10, पीछे वाले पैर को आगे लेकर आइए और यदि आपका हाथ ज़मीन पर नहीं लगता है तो दोनों घुटनों को बेंड रखिए, ब्लॉक्स रख लीजिए बगल में और उसके बाद स्ट्रेट कर दीजिए। देन पोजीशन नंबर 11, दोनों हाथ को ऊपर उठाइए और बॉडी को बेंड करिए विद द इनहेल। देन पोजीशन नंबर 12, नमस्कार बनाइए और चेस्ट के सामने लेकर आइए। तो ये था बिगिनर्स के लिए जिनको कोई इंजरी नहीं है। अब हम देख लेते हैं सूर्य नमस्कार उनके लिए जिनको नी पेन रहता है या फिर नी इंजरी है। तो जिनको नी पेन है उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 9 में। तो जब आप पोजीशन नंबर 3 में जाएंगे विच इज़ फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए एक्सहेल करके जब आप नीचे जाएंगे, यहाँ से आप पोजीशन नंबर 4 में जाने के पहले क्या कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो आप एक स्टूल ले आइए जिसका हाइट ऑलमोस्ट आपके नी तक होना चाहिए। देन पोजीशन नंबर 3 में आप गए, पोजीशन नंबर 3 से 4 में जाने के लिए आप दोनों हाथ पहले यहाँ रखिए स्टूल के ऊपर। देन अपने लेफ्ट लेग को पीछे रखिए और घुटनों को बेंड मत करिए। आप चाहें तो यहाँ की बजाय आप अपने हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, बट ज़मीन पर हाथ रखने पर आपके पैरों में स्ट्रेच ज़्यादा आएगा, इसलिए आप यहाँ पर रखेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। धीरे धीरे आप अपने हाथ हटा के यहाँ भी रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पोजीशन नंबर 9 की।
तो आप कर रहे हैं पर्वतासन विच इज पोजीशन नंबर 8। पोजीशन नंबर 8 से ही आपको 9 पे आना है विच इज अश्व संचालन। तो थोड़ा सा पैर आगे करना है और इस तरह से पोजीशन को होल्ड करना है। बट अगेन इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। तो यदि आपको ऐसा होता है तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि पोजीशन नंबर 8 से 9 को स्किप करते हुए सीधा 10 पे चले जाइए पीछे की तरफ जाते हुए, और यहीं से आप करेंगे 11 और 12। तो बेसिकली पोजीशन नंबर 3 से 4 में जाना कंपैरेटिवली इजी है, बट 8 से 9 में आना थोड़ा ज़्यादा टफ है। तो आप 9 को स्किप कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नी को प्रोटेक्ट करके रखना ज़्यादा ज़रूरी है। देन अब देख लेते हैं सूर्य नमस्कार उनके लिए जिनको बैक पेन रहता है वो क्या करें। तो पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 में आपको जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील हो सकती है। पोजीशन नंबर 2 के लिए आप दोनों हाथ सीधे रखिए, गर्दन आपकी दोनों हाथ के बीच में। हल्का बेंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो बेंड करिए, अदरवाइज बॉडी को सीधे रखिए। और पोजीशन नंबर 3 के लिए आप हल्का सामने झुकिए और अपने हाथ स्टूल पर रखिए। यदि आप इस हाइट के स्टूल में कंफर्टेबल है तो ठीक है, अदरवाइज अपने स्टूल का हाइट बढ़ा लीजिए, चेयर रख लीजिए और चेयर पर अपना हाथ इस तरह से रखिए। अब देख लेते हैं पोजीशन नंबर 7 को कैसे करेंगे विच इज भुजंगासन। तो आप पोजीशन नंबर 6 में हैं, पोजीशन नंबर 6 से ही आपको 7 में जाना है। तो सबसे पहले आप अपनी पूरी बॉडी को जमीन पर ढीला कर दीजिए। अब पोजीशन नंबर 7 में जाने के पहले चेस्ट की जगह अपने हाथ थोड़ा आगे रखिए, धीरे से अपनी बॉडी को उठाइए और ध्यान ये रखना है कि आपकी एल्बो जमीन से लगी रहे। बॉडी को ऊपर उठाइए, इस पे आप कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, थोड़ा और ऊपर उठाइए, होल्ड करिए और यहीं से आप पोजीशन नंबर 8 में चले जाइए। तो हमने 3 चीज़ें कवर की, सूर्य नमस्कार फॉर बिगिनर्स, सूर्य नमस्कार जिनको नी पेन है, सूर्य नमस्कार जिनको बैक पेन है। अब यदि आपको कोई और डिफ़िकल्टी फील होती है वाइल डूइंग सूर्य नमस्कार तो प्लीज़ कमेंट में बताइए या फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।